Second Bamdarim. This is 201st episode. मैं तो उधर ही फंसी हूँ, पहले भी ये फंसी थी। बाय द वे, आप लोगों को नज़ारा कैसा लगा ये अली का जब इन्होंने अपनी कमीज उतारी? आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अच्छा जी, आपको लगा होगा कि वीडियो बंद हो गई थी, आपकी आंखें सह नहीं पाई, आपका मॉनिटर फड़फड़ा उठा। सोचे मैं साथ बैठी थी, मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ठीक है, तो ये हमारा ख्वाब है कि एक दिन जो है आप हमें नंगा होके दिखाएंगे। ठीक है, तब तक हम आपके पजामों पे बाकी माना चीज़ों पे डिस्कशन करते रहेंगे। एनीवे, लास्ट शो में हमने नहीं दिया था ये, मैं बता दूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे भेजें, ज़्यादा देखें, क्या मुसीबत है आप लोगों के साथ। और पेट्रन बने, इजी पैसे जैज़ कैश रास जो है वहाँ पे आप पैसे भी भिजवा सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डू द ब्रेकअप्स एंड योर एक्स का पिटना पटाना भी, whatever way you want to। ठीक है जी, चलते हैं इंट्रो की तरह। वेलकम बैक यार। मैं अभी शाह महमूद कुरैशी जो है वो कह रही थी कि उन्होंने ना 26 नवंबर को जल्दी निकलना, टाइम पे पहुंचे क्योंकि सर्दी पड़ी है। ये जो जेन्युइन बात है, ना आइडियोलॉजी, ना पोइटिक बातें, ना कुछ, सीधा सर्दी पड़ी है तो मैंने तो एक और चीज भी सोची, वो ये है कि जुनून ये है कि सब टैंक टॉप्स में जाएं। एक तो जुनून की हिद्दत से ठंड नहीं लगेगी। ओह यस, इतना बंदा भी तो आएगा ना। दूसरा ये है कि अगर बीमार पड़ जाए तो इस्लामाबाद के अस्पतालों में चले जाएं एडमिट होने के लिए। वो भी एक किस्म का प्रोटेस्ट है कि उनके पास जगह ही नहीं होगी कि इतने बंदे कैसे वो करें। वापस नहीं आना, उधर ही रहना। ठीक है, उधर ही अस्पतालों में आप लोग रहे। और मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ज़्यादा पब्लिक होती है ना, आप लोग इतने ज़्यादा स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा पब्लिक की वो गरमाइश से ही कोई तकरीबन 2-3 करोड़ बंदा तो निकलना ही है बाहर, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। तो उसके होते हुए आपको ज़्यादा कपड़ों की लेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ना, इतने ज़्यादा अगर लोग होंगे तो उसमें कुछ मेरी तरह के हॉट भी तो होंगे ना, उनके तो हिसार में वैसे ही नहीं ठंड लगती। हाय मेरे अल्लाह, व्हाट डिड आई साइन अप फॉर। मुझे 200 एपिसोड पे कह देना चाहिए कि हुन बस, ठीक है। देखिए मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। एनीवे, हाँ जी हॉटी। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यार खबरें ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, पर एनीवे आई विल ट्राई टू डू जस्टिस। VIP सिक्योरिटी की बात हो रही थी, उसके अंदर ये एलिमेंट उन्होंने डिस्कस किया है जो आई गेस मुझे लगता था कि जब VIP मूवमेंट होती है तो बंदे भी गायब हो जाते हैं ना, वहाँ पे किसी को खड़ा नहीं रहने देते। तो बात ही कही गई है कि जो मांगने वाले हैं, गदागर जो हैं, वो दे कैन बी सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर द VIP मूवमेंट्स। तो उनको जो है उनको भी हटाने की बात की जा रही है कि वो बिल्कुल फूल प्रूफ, बंदा प्रूफ, सिविलाइजेशन प्रूफ एरिया वो बनाना है। बात है कि जदों जिंदे आई होंदी है ना, वो तो नाल बैठा होया बंदा ही जड़ा ना कर देता है। ठीक है, और या फिर अगर अल्लाह में ना आपको वैसे ही जो आपका टाइम आया हुआ है, अगर मैंने पूंजी चुक लेना है, तो आप किस बंदे को वहां से हटाएंगे, किस बंदे को नुक्कड़ में लगाएंगे। एक तो वैसे ही यहाँ पे हमसे गाड़ियां नहीं चलाई जाती प्रोटोकॉल मूवमेंट्स की वजह से, और कितना अजाब पाना है तुसी। नहीं, ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कदम है। नहीं। उसकी वजह ये है कि वैसे भी तो हर कुछ अरसे बाद ये एक ऑपरेशन करते हैं ना, जिसमें गदागरों को हटाते हैं सड़कों पे से। इस्लामाबाद इस गदागर प्रूफ। हाँ, और लाहौर में भी अक्सर इनको जोश चढ़ता है। तो वो सोचो कि उनको कितना बुरा लगता होगा कि वो आप सरकारी गाड़ी आती है, उनको कहती है कि उठो, तुम इधर नहीं फिर सकते, या तुम इधर नहीं मांग सकते, या तुम्हें, वो उनको कितना बुरा लगता होगा। ये तो अच्छा है ना कि वो आए और उसको आके गदागर को कहा कि ब्रो यूर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। वो गदागर कहता, अच्छा चलो ठीक है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। हीरोइक एग्जिट। अब कहा जाके दसेगा मैं ना रिस्क, ठीक है, मेरे ना थ्रेट है, ठीक है। वाह क्या एंगल है सर, क्या बात है। किसी को अच्छा फील कराना हो तो कोई आपके पास सवाए मेरे, तुमने सारी दुनिया को अच्छा फील कराना होता है, मेरी दफा जो आके ना तुम्हारे पास बातें खत्म हो जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है, बट नाइस।
ठीक है जी। अच्छा लेकिन मैं वैसे इसके नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी, आपको पता नहीं है, मेरे एरिया में प्रोटोकॉल मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है। कोर कमांडर से लेके जितनी वहाँ से पॉलिटिकल बंदों ने जाना है, जितने ये टीम जानी है, ठीक है, किसी किस्म का डेलीगेशन आया हुआ ना, साडा एरिया गेटा समेत बंद हो जाता है। ऐसी जगह पे घर ही नहीं रखते जहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल। आप तो जहाँ घर रखते हैं ना वहाँ लाइट नहीं आती, बाकी सब सही है। अब मैं मजीद डिटेल, मैं इसकी वेयर अबाउट्स नहीं देना चाह रही हूँ, ठीक है। नहीं बट ठीक है ना, वीआईपी मूवमेंट होती है ना, बत्ती आती है। अब तो कोई मूवमेंट ही नहीं होती है ना, सारे होते रहे नहीं थे होते सी। खैर अच्छा जी, सो ह्यूमन स्मगलिंग का दोबारा से इस चैप्टर खुला हुआ है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। सो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रेसलिंग के चक्कर के अंदर जो है बहुत सारे पासपोर्ट बना के ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो बेसिकली हो रही है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द स्पोर्ट्स एंड अगर उनको पता चल गया तो उन्होंने अब इसका कुछ करना है। बस वो करते हैं, हर थोड़े दिन बाद करते हैं, फिर वो ज़ाहिर है जो कर यही सकते हैं ना कि टॉप मैनेजमेंट बदल दें। वो जो नई मैनेजमेंट आती है वो उसमें से भी देखें कि असल एक और चीज़ पता है क्या है तो ये कानूनी तौर पे जुर्म, लेकिन लोगों को ये लगता है, ये भी साथ लगता है कि एक तो दे आर मेकिंग मनी ऑन द साइड, प्लस वो एक नेक काम कर रहे हैं कि एक किसी का बच्चा बाहर छोड़ेंगे, वो उधर कमाएगा, इधर पूरा खानदान चलेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है टाइप एक सीन एक पूरा में। हाँ, ये सिर्फ वो अपने आप को बेहतर फील करा रही है, या तुम बेहतर फील कर सकते हो इसके अंदर। जिस हाल में बच्चे बाहर जाते हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट, बाय द वे कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टार्ट हो चुका है, वो डिस्कशन स्टार्ट शुरू हुई है, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, यूरोपियंस जो हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, ये उनके पीछे पड़े हुए हैं। आपका उस बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि वो मतलब अल्कोहल वगैरह जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे और आप इसके बगैर ही रहेंगे। पहली बात है कि जिस दिन मेरे कॉन्सर्ट होने शुरू हो गए, तबले वाले तो मैं भी छोड़ के आया करूंगा बाहर। सॉरी अली, ये मजाक था। ये आप फिर गाला मेनू पे, वो तुम्हें नहीं याद रहेंगे, वो कहेंगे एथी धंधिया बाहर निकली वैसे एथी पीछे पवो। ये मजाक कर रहा था मैं। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज, मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा, और वो थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा कि वैसे तो उनका मुल्क है, जो उनका दिल करता है वो करें, मुझे क्या। लेकिन वैसे मतलब सो वेयर इज रेवेन्यू, सो दे आर सेइंग नो टू रेवेन्यू, तो मतलब फिर वही बात है कि यहाँ तो वहाँ पे ऑलरेडी बार्स हो ना, वहाँ पे बार्स हैं जहाँ पे नेटिव नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप जा सकते हो बिकॉज फॉरेनर। अच्छा, उसके अलावा मतलब वही वाली बात है, यू ट्रैवल ऑन कतर एयरवेज, तो उसमें भी होती है ये तो मतलब बार फिर वही बात, उनका मुल्क है, हाँ, वो जो मर्जी करण मैनू की, और ना हम बता सकते हैं उनको, ना हमें कुछ जरूरत है बताने की, करी जान जोड़ना तो दिल करता। लेकिन वैसे मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी थी बात। खैर एनीवे, अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इस टाइम पर हो रही है भाई, वहाँ जिस तरह से वो बच्चों को भेजते हैं बाहर और जिन कंडीशंस के ऊपर रहते हैं, मतलब मैं मिडिल ईस्ट में चूँकि हम लोगों को काफ़ी मूव करना पड़ता था बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब, तो अब्बू ही मुझे बताते रहे हुए कि मतलब इस तरह से जो कफ़ील लेके जाता है वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ अपने पास रख लेते हैं, वो इन बल्क लोगों को वहाँ लेके जाते हैं, और फिर जिस कंडीशन के अंदर उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, क्रैम्प्ड अप इन स्मॉलर अपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। यहाँ पे तो सब ना एक और आजकल बड़ा जो चीज़ चल रही है ना, वो ये चल रही है कि खैर इस खबर से हट के, ये खबर तो है ना कि जो स्पोर्ट्स वाले लेके जी, सो वो ये चल रही है कि लोगों से कहा जाता है कि जी 3-4 लाख या 5 लाख दे दें और आपकी वहाँ पे हम नौकरी करवा देंगे। वो चाहे मतलब फिर भी बात है कोई बहुत ही वाइट कॉलर जॉब ना भी हो, चाहे मजदूरी करवानी है, कहा यह जाता है। उसके बाद उनको वीज़े के साथ जहाज पे बिठा दिया जाता है, और वीज़ा जो है वो कोई कामा शकामा टाइप या कोई वो नहीं होता, वो विजिट वीज़ा होता है, और उधर जाते हैं और फिर उनको वो कहा जाता है खुद ही ढूंढ लो टाइप, और वो फिर काफ़ी तंग होके या विजिट अपना एक्सटेंड करके फिर ब्लैक लिस्ट होके बेचारे वापस आते हैं। तो वो बड़ी ज्यादती है। आप एक दफ़ा मतलब जाहिर है, खैर हमारा तो शो जो देख रहे हैं वो लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन कोई भी आपके इर्द गिर्द बंदा हो गरीब अनपढ़ जो कहे कि मैंने पैसे जमा करवाए और मेरा वीज़ा आ रहा है, तो उसको ये ज़रूर कहिएगा कि एक दफ़ा वो ट्रैवल करने से पहले आपको वीज़ा पढ़ा दे कि है कौन सा। हाँ, मतलब ये हमारे घर में भी थी, वो एक आती थी आंटी सफाई वगैरह करने के लिए, उनके बेटे का भी, फिर वो हमने उनको बताया था कि ना करें इस तरह से, ठीक है। खैर वो फिर उन बेचारों को इतना पैसा जो कर्ज उठाया हुआ था बच्चे को बाहर भेजने के लिए, वो उन्होंने वापस करना था। आई जस्ट गेट्स रियली रियली डिप्रेसिंग। सो
प्लीज मतलब ये वाला सीन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन के जो यूनिफॉर्म्स है उसके ऊपर सजेशन है, मेरे ख्याल से शायद हो भी जाए, कि बॉडी कैम्स लगने लगे हैं, क्योंकि फड्डे बहुत पड़ रहे होते हैं, बदतमीजी बहुत हो रही होती है, अक्सर कुटकुटाई भी होती है, जैसे मरहूम बता रहे थे ये शो से पहले कि जी कुट्टम कुट्टा भी स्टार्ट हो जाती है, ये एक अच्छा डिसीजन है। हाउएवर आई डू हैव सम रिजर्वेशंस ऑन ट्रैकिंग डाउन दीज वीडियोस, कि लाइक सिस्टम में पड़ी होंगी, एक्सेस मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाए उसके बाद भी अंदर जब वो बैठेंगे ना, माफ़ करते हो बेचारा, चलो कोई नहीं एंजॉय हो जाता है, या दूसरी जो पार्टी है वो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इज इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल लाइक? सो वैसे तो ये अच्छा आइडिया है क्योंकि बहुत जो शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से तुमने भी कहा कि मारते थे या बदतमीजी करते थे, वो उसके बाद आसान हो जाएगा कंप्लेंट कराने की। जी अगर कोई कह रहा है तो वो जी वीडियो काट के देख लो ने की थी कि नहीं की थी, वो उस लिहाज से तो अच्छी है। जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको किसी ने पकड़ा है और आपकी वो ज़ाहिर वीडियो है डेटाबेस में पड़ी हुई है, अच्छा वो चाहे बिल्कुल सब कुछ जो है वो मतलब खुश असलूबी से तय पा गया, जो भी उसने आपका चलान किया करके आप चले गए, लेकिन ना पता नहीं ना पाकिस्तान में वीडियोस महफूज रहती हैं कि नहीं रहती। नहीं। सो अब वो कुछ 2 दिन बाद वो वीडियो यूट्यूब पे चढ़ गई है और आपने घर बताया था कि आप DHA गए हो, आप सब्जागार में चलान करा रहे थे, तो ये मसला हो सकता है। ये वाले मसले तो है। वैसे आज तक आपके कभी हाथापाई या कोई मुंह मारी हुई है कभी ट्रैफिक वार्डन के साथ? कभी कोई मसला होगा? नहीं, असल में बहुत ज़्यादा जवानी में मैंने 1-2 दफ़ा मैं ऊपर से आया था पुलिस वालों के, और बड़ा ही मुझे बाद में गलती का एहसास हुआ। 2 दोस्तों का मसला था, मैंने जाके एमी जज्बाती तकरीर कर दी, और रेवोल्यूशनिस्ट है ना। हाँ, वो पुलिस वालों ने वो जो काम 1000 रुपये में उन दोनों ने छोड़ जाना था, उन्होंने उन पर पर्चा दे दी। किसका तो फारिग आदमी हो तू, तेनों तो मैं कभी ना बुलावा अपने किस चक्कर विच। तो उसके बाद मैंने की तौबा, और मतलब बेसिकली पाकिस्तानी सरकारी अफसर मुलाजिम से हमेशा की डील है करने का तरीका, एक तो ये कि जाते ही उसको बड़ा भाई बना लो, पैर पड़ जाओ। हाँ, मैं तो खुद अपने काम ज़्यादातर अभी भी मैं ये कहती, सर आपको ही पता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। वो मेरी फेक टेंशन भी जो है ना, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी कि मैं आप जो बकवास करने हैं मैं वो सुन रही हूँ बहुत गौर से, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी पूरी स्टोरी के अंदर, आगे टुरो ताकि मेरा काम होवे। सो या वन हैज़ टू डू दैट, ये तो है। खैर अच्छा जी, थानों से तो मेरी सबसे ज्यादा जान भी इसी वजह से जाती है ना, कि आप थाने में जब बैठे हो ना, तो आपके केस पे तो जो उसने सो करना है, उससे पहले भी ये थोड़ी होता है कि आप जाते हो तो पहले ही आपका नंबर आ जाता है, आप भी बैठे हुए आपके पहले इतने सारे साइन इन आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, वो मुहर्रर से लेके तफ्तीशी अफसर से लेके तो SP तक सबका एक ही बहुत केस देखे केस सुन के पता लग जाता है कि और वो ऐसी खच मार रहे होते हैं ये कह के कि हमारे हाथों में से इतने केस निकल गए हैं कि अब तो, और आप कहते हैं कि नहीं यार ये वो नहीं है, मेरी थोड़ी यूनिक प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे तो हमेशा ये सुनने का था, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ है, सानू तो पता है कि तो पता है ताड़े घर भी आई होएगा। स्टोरी वो थी नहीं, वो मेरे घर के बारे में भी नहीं थी, बट दिस हैज हैपेंड। लेकिन फिर भी मेरा वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर रहा है। दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा रिगार्डिंग द पुलिस, तो मेरा थोड़ा बेहतर था, ये तो है। मे बी शायद मैं लेडीज़ हूँ इस वजह से। खैर, प्रिजनर्स के लिए अच्छी खबर है, काफ़ी देर हो गई थी मेरे को अच्छी खबर नहीं दी, वो ये है कि उनका खाने का मेयार वो किया जा रहा है बेहतर, क्वालिटी काफ़ी डाउन हो गई हुई थी। सो खाने के मेयार में सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये की है कि जो मुर्गियां हैं ना, वो अब जेल के अंदर आएंगी और वहाँ ज़िब्बा होंगी, ठीक है। वो ज़िब्बा शुदा बाहर से नहीं ना, हमें नहीं पता वो कितनी देर जो है वो। यार आपको मैं बताऊँ, जो मेरी लोकल मीट शॉप है ना, वहाँ पे मैं एक दिन गई मुर्गियाँ लेने के लिए। अच्छा, वो आके सामने रिक्शा खड़ा हुआ, मैं कहा पता नहीं क्या यहाँ पे रिक्शा क्या कर, उधर अलाउड नहीं होता उस एरिया में। उसके अंदर से वो सारी ज़िब्बा शुदा मुर्गियाँ निकल रही हैं और ओपन
देयर इज नो लाइक ऑब्वियसली उसके अंदर ना पक्का ना कुछ। वो तो दिल देख के मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं कहीं इनको तो लॉजिस्टिक्स से इतने ख्वार है, और ये कितने घंटे बाहर रही होगी धूप के अंदर जो अब यहाँ पर आ रही है, और ये मैंने खा जानी है। ले मैं फिर गई क्योंकि मुझे था मेरे पास टाइम नहीं, अब खाना तो पड़ेगा, मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन काफ़ी खौफनाक सूरत हाल थी वो। हाँ, मतलब पहले से ज़िबा हुई चीज पे एतबार पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो ना उसको यूं करके हाथों से उठा के अंदर लेके जाने। मैं वो बंदा जिसको कुर्बानी वगैरह देखने या ये जानवर को ये देख के ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नहीं दिल उस तरह से। मेरा दिल दहल गया उस दिन के, ये अल्लाह जाने ये मैं क्या खाने लगी हूँ। खैर एनीवे, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर प्रिजनर्स। अच्छी बात है, सामने ज़िबा होना चाहिए। आप तो चिकन फैन ही नहीं है, राइट? बदज़ौक़ आदमी। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं, ये इस्लामाबाद स्कूल में एक बेसिकली प्ले था स्टूडेंट्स का, और इसके अंदर एक बच्चे ने रोल प्ले किया था इब्लीस का। एंड आई मीन यहाँ पे लिखा हुआ था इब्लीस लिखा, कॉस्ट्यूम सा पहना ठीक है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो एक रोल प्ले ही था, ठीक है। और रोल प्लेइंग में मेरी समझ से बाहर है कि इतना मसला क्या है कि देयर वाज एन आउटरीच कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म की बकवास है, आप इब्लीस क्यों बना रहे हैं बच्चों को, और तस्वीरें और पेरेंट्स की तरफ से ये वो फलाना ढमकाना। और वो उस बच्चे की अपने पेरेंट्स के, उसके बच्चे के पेरेंट्स भी आए हुए थे ना, उन्होंने भी तस्वीर खिंचवाई हुई है कि बच्चा परफॉर्मेंस के साथ, वो भी सोशल मीडिया में चला रही है कि ये क्या स्कूल है, ये क्या माँ बाप है। मेरी बात सुने, आपने प्ले देखा है ना, कि इनको ये पता होना कि प्ले के अंदर क्या है, ठीक है ना। तो सिर्फ बस इब्लीस वे के बड़ा कुटिया, मतलब वो इब्लीस, आई एम प्रिटी श्योर कि वो इंडोर्स नहीं कर रहा होगा बच्चा, ठीक है। उसको डायलॉग्स दिए होंगे कि हाउ टू अवॉइड इब्लीस, या जो भी वो आपको राह रास्त से हटा सकता है। आई एम प्रिटी श्योर वही हुआ उन्हें। मतलब आप बच्चों की आर्टिस्टिक साइड और किस तरह से बाहर आएगी, क्रिएटिव साइड और कैसे आएगी। आप थिएटर करते रहे हो ना? मैं तो ये देख रही हूँ सारे, हाय हाय। अच्छा, आज पहली दफा मैंने इस पर तवज्जो दिया, वरना मैं देखते हुए जोन आउट कर जाती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ हर एक लिखा है ऐसी पोस्टरेज। अच्छा, ये तो काफी कम्प्लिश्ड है। ही ट्राइड टू वर्क ऑन माई वॉइस बट इट डिडंट वर्क आउट। आई एम बैक टू ची ची चाचा। बट एनीवे गाइस, बच्चों को प्लीज़ अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्रेस करने की इजाज़त होनी चाहिए। रोल प्लेज होते हैं, हर तरह का बंदा बनता है। फिल्मों में नहीं गुंडे बनते, उस पर तो नहीं आपको एतराज़ होता। जॉयलैंड पे अभी तक बैन लगा हुआ है यार। मैं जा रही हूँ, मुझे इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं देखने, और कोई तरीका नहीं है। खैर, ये मुझे नहीं पता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पहले गाड़ी खड़ी करना या बाइक खड़ी करने पर जो है जुर्माना होता था, बट नाउ सेफ सिटी कैमरा के उससे उन्होंने कहा है कि आप गुरेज करें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप चालान होगा। अब आप जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अपनी गाड़ी और बाइक खड़ी भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहले भी होता था, अब जरा उसको जरा रीइंफोर्स। हाँ, क्योंकि मेरा ना गाइस चलान वगैरह का ना कोई ज़्यादा मुझे पता नहीं होता, क्योंकि मैं तो देती नहीं, मुझे नहीं पता मेरी किस किस बात पे अब तक हो चुका हुआ है। तो इसलिए मैं पूछ लेती हूँ कि विच इज़ अ गुड स्टेप बाय द वे, कि लोगों ने भी तो क्रॉस करना ना, सड़क बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर, अच्छा जी, PIA, अब मैं किसी ब्रांड को ना कुछ कह नहीं सकती, तो मेरे पीछे पड़ जाते हो। PIA gave 22,600 फ्री टिकट्स टू एम्प्लॉयज इन लास्ट 3 years। मतलब जो बिक नहीं रही थी वो उन्होंने ऐसे देनी शुरू कर दी थी। नहीं, जो बिक भी रही थी उन्होंने वो भी दे दी। सो ये बड़ी अच्छी बात है। ओए उड़ते रहे, 80 ते अच्छे फंसे हुए ना, फ्लाइट आ नहीं रहा, जहाज नहीं आ रहा, जहाज उड़ने के लिए तैयार नहीं, जगह नहीं है पार्क करने की। लिटरली ये एक्सक्यूजेस होते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स कहता था कि वर्कर जो चीज बनाता है ना अपने हाथ से, अगर वो उसके पास ही ना हो तो एलियनेशन का शिकार हो जाता है। तो PIA के मुलाजमीन को टिकटों का कोई रोला नहीं होना चाहिए। वो अगर एलियनेशन का शिकार हो गए तो फिर हम क्या करें? मेरी जान, उनको मिलती है टिकट्स, उनके है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा अनायत करने की ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। एटलीस्ट मेरे अंकल में वो इंजीनियर रह चुके हैं, तो उनकी तो पूरी फैमिली को टिकट्स मिला करती थी। आई एम श्योर कि वहाँ पर है, लेकिन जब आप लॉस में जा रहे हैं और आपका बेड़ा गर्क हुआ है, फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई। खैर, मैं ना एक दफ़ा कराची फंस गया, वो मतलब पता नहीं क्या हुआ था। मैंने लाहौर वापस आना था और टिकट ही नहीं थी मिलती, किसी भी एयरलाइन की टिकट नहीं मिल रही थी। बड़ा रश हो गया, और वो जो है वो पता नहीं लाख लाख रुपए की ब्लैक होनी शुरू हो गई, और वो भी था कि पता नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ हुआ था, मतलब नाजुक मोड़ पे था मुल्क। तो वो मैं एयरपोर्ट आके खड़ा हो गया और मैंने कहा यार कोई तो मौका निकलेगा। उसमें एक जहाज निकलने लगा, तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि
मेरे से टिकट के पैसे भी ले लो और सीट भी ना देना। खड़ा होकर चला अच्छा वो नहीं माने, और मैं बड़ा मुतासर हुआ कि यार पाकिस्तान में एक जगह पे है जहाँ पे उनको उसूल दे, ड्रॉ द लाइन कि नहीं ये नहीं करना। सोचो जहाज ऊपर जा रहे तुम, हाँ तो मैं हैंडल पे कर रहा था, इसमें क्या है? तुम तो मुझे लगता है साल लटक के भी जाने के लिए तैयार हो जाते कि मुझे वापस ले जाओ बस। अच्छा गाइस, सैदपुर विलेज जो है ना इस्लामाबाद, उधर ट्रेल 3 पे ना काफ़ी सारे चीते वीते, 3-4 चीते वीते नज़र आए, तो प्लीज़ बी केयरफुल, वहाँ ना जाएं। ट्रेल 3 पे एक तो लोग जाते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीते कहाँ से आ गए हैं एकदम से? वैसे अक्सर साइड तो होते हैं, नजर आते रहती है ट्रेल्स पे। हाँ, लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वहाँ ना जाएं। फिर पर आप रोएंगे कि शेर खा गया। खैर, शेर से फिर मुझे मियाँ साहब बड़े सख्त याद है। मियाँ साहब आप वापस आ जाएं यार, कोई रौनक पेरा लगे, बहुत डल जिंदगी चल रही है। एज़ फॉर सजेशंस, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज इनटू पीरियड ड्रामास और समथिंग, लेकिन ये है कि द वंडर है, फ्लोरेंस की मूवी है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, वो ज़रूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे इस पर स्ट्रीम हो रही है, ठीक है। द वंडर है, इट्स स्लो बर्न, इट्स अ डिस्टर्बिंग वॉच, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इट इज सो माइंड ब्लोइंग, आपको जरूर देखनी चाहिए। तुम ना देखना, तुम नहीं टॉलरेट कर सकोगे। क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3 आ गया। अच्छा, और वो जो गिल्टी माइंड्स मैंने आपको पहला एपिसोड देख के कहा था मुनासिब है, वो वाकई मुनासिब शो है, वो आप पूरा देख लो। चले ठीक है, आप ये जरूर देखिएगा, फिर हमें बताइए कि तुम देखिए कि नहीं। एनीवे गाइस, दिस इज इट, बाय बाय।